को नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा और वाकई में आज जो है वो थोड़ा सा स्पेशल डे है क्योंकि मेरे को मेरा iPhone 11 Pro यूज़ करते हुए जो है लगभग जो है वो 30 दिन जो है वो हो चुके हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट ये मेरा जो है वो पहला iPhone है, तो फिर मैं सोच रहा था कि एक बार इसका 30 दिन बाद का रिव्यू जो है वो कवर अप कर लूँ, क्योंकि अक्सर आपको जितने भी ऐसे वाले रिव्यू देखने को मिलेंगे वो ऑलरेडी iPhone यूज़र्स होते हैं और एंड्रॉयड से iPhone के ऊपर स्विच करना जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा बड़ी डील होती है कुछ लोगों के लिए, जो कि मेरे लिए भी थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जो हूँ वो लगातार पिछले सालों से जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन्स ही यूज़ करता आ रहा हूँ। हालांकि वो बात अलग है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा हाई फाई फ़ोन्स भी यूज़ करे हैं एंड्रॉयड के, लेकिन मैंने एक एप्पल का डिवाइस जो है वो पर्सनली यूज़ नहीं करा था काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक। वो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम मतलब कि कभी भी नहीं। तो ये जो है वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इस वाले फ़ोन की अपीयरेंस की। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो गैजेट शील्ड की जो है वो स्किन लगा रखी है, जो कि आपको थोड़ा सा जो है वो वियर्ड लुक दे सकती है इसके ऊपर, बट द स्किन इज प्रीटी नाइस। ये जो है आपको थोड़ा सा जो है वो यूनिकनेस देती है आपके स्मार्टफोन को दूसरे ऐसे सेम टू सेम स्मार्टफोन से। हालांकि मेरे सर्किल में इतने ज़्यादा लोग जो है वो ये वाला स्मार्टफोन जो है वो ओन नहीं करते हैं, बट फिर भी जो है मुझे थोड़ा सा यूनिकनेस जो है वो अच्छा लगता है। मैंने अपने पुराने वाले एंड्रॉयड पर भी सेम टू सेम स्किन जो है लगा रखी है, जो कि मैंने इस वाले पे लगा रखी है, तो एक तरीके से मैचिंग वाला एक्सपीरियंस जो है वो देता है। इट लुक्स ग्रेट। लेकिन अगर आप जो है वो स्किन के पर्सन नहीं हो, आपको स्किन वगैरह लगाना जो है नहीं पसंद अपने स्मार्टफोन के ऊपर, तो फिर आप एक कवर भी लगा सकते हो। मैंने इसके ऊपर जो है वो UAG का कवर जो है वो लगा रखा है, जैसा कि मैंने बताया। इसके मैंने वीडियो भी जो है वो कवर अप कर रखी है। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ये बात मैं मानता हूँ। आप थोड़ा सा और सस्ते कवर भी लगा सकते हो, तो थोड़े से पतले हो, ये थोड़ा सा फोन को जो है वो मोटा कर देता है। आगे की तरफ जो है वो मैंने टेम्पर्ड ग्लास जो है वो लगा रखा है। मैंने नॉर्मल ऑफलाइन स्टोर से जो है वो लिया था, 150 रुपए का 7D टेम्पर्ड ग्लास है। लेकिन अगर आप टेम्पर्ड ग्लास के भी फैन नहीं हो तो फिर आप gadgetshield.com का स्क्रीन और बॉडी प्रोटेक्शन फिल्म जो है वो लगा सकते हो। ये वाकई में काफी ज्यादा शानदार फोन को प्रोटेक्ट करता है, और अगर इसके पास स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं तो वो भी जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर कोई सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इन लोगों ने इसके अंदर डाल रखी है। तो ये तो थी फोन की अपीयरेंस। अगर मैं बात करूं इसकी कुछ एसेसरीज जो है मैं कौन सी यूज करता हूं, तो अगर आप एक एप्पल का स्मार्टफोन लेते हो तो फिर लोग जो है वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप एप्पल की कोई और एसेसरीज भी जो है वो लोगे ही लोगे। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है एप्पल वॉच या फिर एयरपॉड्स। अब एयरपॉड्स जो है वो मैं लेने की सोच रहा था, लेकिन फिर एप्पल ने जो है वो नए एयरपॉड्स जो है वो लॉन्च कर दिए, जो कि हैं एयरपॉड्स प्रो, जो कि इंडिया के अंदर जो है वो लगभग 24,000 रुपए के आते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जो है वो 18,000 रुपए के ही हैं। तो मैंने सोचा कि इनका इंडिया के अंदर जो है वो थोड़ा सस्ता होने का इंतजार करता हूँ, क्योंकि एयरपॉड्स जो पहले वाले हैं, जो एयरपॉड्स 2 हैं वायरलेस चार्जिंग वाले, वो जो है वो जो रेट्स उनकी यूएस के अंदर है वही अभी इंडिया के अंदर है। लेकिन जब वो लॉन्च हुए थे मेरे ख्याल से वो थोड़े से ज़्यादा महंगे लॉन्च हुए थे, तो थोड़ी से टाइम बाद जो है इनकी प्राइस जो है वो गिर जाएगी और तब मैं जो है इन वाले एयरपॉड्स को खरीद लूँगा। मुझे इस बात की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ईयरफोन्स वगैरह का जो है वो रिव्यू करता रहता हूँ, और अभी पर्सनली जो है वो मैं नॉइज़ के ईयरफोन्स का जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ। ये भी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स है, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, और मैंने इनका रिव्यू जो है वो चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है। ईयरफोन्स के साथ ही साथ आप लोग जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक एप्पल वॉच भी खरीदो, बट मेरे को उसकी भी जरूरत जो है महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक स्मार्ट वॉच है और दो स्मार्ट वॉच जो है एक तरीके से थोड़ा झंझट ही हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा एप्पल वॉच को भी जो है मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ। ओवरऑल अगर मैं फ़ोन के रिव्यू की बात करूँ 30 दिन के अंदर, तो फ़ोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ऑब्वियसली ये एक एप्पल का फ्लैगशिप है, तो फिर प्यारा तो होएगा ही सही। डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ओवर द 100 निट्स आपको यहाँ पे ब्राइटनेस की देखने को मिलती है, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। यहाँ पे सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले इसके अंदर आती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज पे क्लॉक्ड है। हालांकि UI जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन फिर भी आप स्मूथनेस को जो है वो थोड़ा सा मिस आउट करते हो स्क्रीन की 60 हर्ट्ज की होने की वजह से। हो सकता है कि एप्पल आने वाले मॉडल्स के अंदर, जो अगले मॉडल्स रिलीज करें, उसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले की उसको थोड़ा सा बम्प कर दे। हालांकि इसके अंदर जो है वो आपको लाइटनिंग केबल देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंटिंग फैक्टर था। सब लोग इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्पल जो है वो इस बार USB Type-C देगा अपने आईफोन के अंदर। उन लोगों ने iPad Pro के अंदर दी थी, तो सब लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट प्रो वाले मॉडल तक में जो है वो लाइटनिंग केबल यहाँ पे आपको मिल रही है। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि Type-C मेरे सारी की सारी चीज़ें हैं, सारे के सारे मेरे फ़ोन्स जो हैं वो Type-C से चार्ज होते हैं। मेरे जो हेडफोन्स हैं ब्लूडियो के, वो भी जो है वो Type-C से चार्ज होते हैं। तो एक तरीके से इसके लिए मेरे को अलग सा चार्जर जो है वो कैरी करना पड़ता है। यहाँ पे आपको एक म्यूट स्विच देखने को मिलता है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैंडी है। और स्पीकर्स की बात करूँ तो स्पीकर्स जो है इस वाले फ़ोन के वाकई में लाजवाब है। जब लैंडस्केप मोड में कोई सी भी वीडियो देख रहे होते तो फिर आपको वाकई में सराउंड साउंड जो है वो महसूस होती है इसके अंदर। जो इन लोगों ने डॉल्बी के साथ जो चीज़ डाली है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्टीरियो स्पीकर
स्पीकर वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे इस वाले स्मार्टफोन के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ फाइनली बात करूँ कैमरास की, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी स्मार्टफोन्स का रिव्यू करा है उसके अंदर इस वाले स्मार्टफोन का जो है वो बेस्ट कैमरा है। मैं आगे वाले कैमरा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले कैमरास की बात कर रहा हूँ। और पीछे वाले कैमरास जो है वो वाकई में फाड़ फोटोज लेते हैं। मतलब गूगल पिक्सल वगैरह का जो है मैंने अभी तक रिव्यू जो है वो नहीं करा है। पिक्सल 4 तो मेरे हाथ में भी लेने का चांस नहीं मिला, क्योंकि शायद वो लोग इंडिया में रिलीज नहीं कर रहा है। आई जस्ट डोंट नो अबाउट दैट। बट ओवरऑल इसके कैमरास जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा शानदार फोटोज़ लेते हैं। डायनेमिक रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा शानदार है फोटोज़ की, और जो सॉफ्टवेयर है ओवरऑल वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो शानदार ऑप्टिमाइजेशन करता है इसके हार्डवेयर के ऊपर। अल्ट्रा वाइड और 2x के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार शॉट्स आते हैं। हालांकि मैं ज़्यादातर अल्ट्रा वाइड एंगल से ही जो है वो शॉट लेता हूँ, क्योंकि वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा आता है शॉट। हालांकि जो अल्ट्रा वाइड का शॉट है वो कभी कभार थोड़ा सा ग्रेनी हो जाता है और कभी कभार इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता एज कम्पेयर टू मेन कैमरा, क्योंकि मेन कैमरा ऑब्वियसली मेन कैमरा जो कि फाड़ फोटोज लेता है सचमुच में। फाइनली बात करूँ इसके नाइट मोड की, तो अब नाइट मोड को जो है मैन्युअली ट्रिगर नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये नाइट मोड के अंदर थोड़े से भी अंधेरे के अंदर जो फोटोज लेता है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा भयंकर फोटोज होती हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर जो है वो रात हो रही है, आपको लगेगा कि हल्की हल्की जो है वो शाम हो रही है। और ओवरऑल इन जनरल भी काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है वो फोटोज लेता है। और वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है। यहाँ पे 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर 4K के अंदर, तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी मुझको कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आई है। स्टेबलाइजेशन भी जो है कैमरास का वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ओवरऑल अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी जो है इस वाले स्मार्टफोन की बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। इसके अंदर इन लोगों ने स्मार्टफोन को जो है पहले वाले जनरेशन से थोड़ा सा मोटा कर दिया है, और साथ ही साथ जो है इसके अंदर 3D टच को जो हटा दिया है, तो उसकी वजह से जो स्पेस हुई है उसको इन लोगों ने पूरा बैटरी से भर दिया है, और उसकी वजह से बैटरी लाइफ जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है पहले के मॉडल्स के मुकाबले। तो आराम से मैं इसको चार्ज करता हूँ और ये लगभग एक दिन, पूरा का पूरा एक दिन, और कभी कभार तो 1.5 दिन तक जो है वो चल जाता है। और मतलब मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा कम इस वाले स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ, मैं रेगुलर पर्पज से बहुत ज़्यादा इस वाले स्मार्टफोन को यूज़ करता हूँ, एक तरीके से मेरे प्राइमरी फ़ोन की तरह। तो उस हिसाब से इसका बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। परफॉर्मेंस में मेरे को इसके अंदर कोई सी भी कमी नहीं आई है अभी तक। मुझे कोई से भी लैग्स और स्टटर जो है इस वाले स्मार्टफोन के अंदर महसूस नहीं हुए हैं। गेम्स वगैरह जो है वो फुल सेटिंग्स पे चलते हैं, आपको बिल्कुल हाई एक्सट्रीम वाली फ्रेम रेट्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं पबजी वगैरह के अंदर, कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर, और सारी की सारी टास्क को जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से जो है ये वाला स्मार्टफोन संभालता है। साथ ही साथ इसकी UI की बात करूँ, इसके यूज़र इंटरफेस की कोर की बात करूँ, इसके सॉफ्टवेयर की, तो फिर इसके अंदर iOS 13 आपको यहाँ पे मिलता है। वाकई में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है, रिस्पॉन्सिव है बहुत ज़्यादा। हालांकि इतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन वगैरह जो है आप इसके अंदर नहीं कर सकते जैसे कि एंड्रॉइड के अंदर कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ एंड्रॉइड से, तो मैं थोड़ी सी चीज़ों से मिस आउट होता हूँ, जो कि मैं थोड़ा सा जो है वो मिस करता हूँ, जो कि एंड्रॉइड के अंदर आपको देखने को मिलती हैं और इसके अंदर देखने को नहीं मिलती हैं। बट स्टिल टाइम के साथ आपको जो है वो आदत हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मुझे जियो का सर्टेन ऐप जो है वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेटिंग्स में जाके जो है वो देख सकता हूँ कि कितना डाटा मैंने अभी तक यूज़ कर लिया और कितना मेरा डाटा जो है वो बचा हुआ है। साथ ही साथ UI के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सामने के सामने दिख जाती है। मतलब वो कैलेंडर का ऐप खोलने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पर ही जो है वो वेडनेसडे 13 की तारीख जो है वो दिख रही है, क्लॉक का क्या टाइम हो रहा है दिख रहा है, आपके कितने सारे मेल्स पड़े हैं वो दिख रहे हैं, 43,389 मेल्स, ज़्यादा स्पैम ही है सारे के सारे। तो ओवरऑल एक बार जैसे आपको इस वाले फ़ोन की आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको जो है इस वाले फ़ोन को चलाने में मज़ा आएगा। मतलब कि मुझे शुरुआत में जो है वो थोड़ा सा जो है वो दिक्कत हो रही थी कि कहाँ से नोटिफिकेशन खुलते हैं, कहाँ से सेटिंग खुलती हैं, ऐप ड्रॉअर वगैरह जो है वो सामने के सामने है, कोई सी भी होम स्क्रीन वगैरह नहीं है, मेरे विजेट्स कहाँ पर हैं। तो वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो 1-2 हफ्ते के अंदर ही आप जो है वो सारी चीज़ से जो है वो यूज टू हो जाओगे, और खासकर बैक बटन वाली चीज़ से, क्योंकि बैक बटन एक तरीके से UI के अंदर से ही जो है वो आपको एक्सेस करना पड़ता है और थोड़े बहुत लेफ्ट वाले जेस्चर से एक्सेस करना पड़ता है। यहाँ पे कोई सा बैक बटन आपको अलग से नहीं देखने को मिलता, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उस वाले यूज़र के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से जो है वो एंड्रॉइड का स्मार्टफोन चला रहा है। बट ओवरऑल अगर आप इस वाले फ़ोन को 1 हफ्ते के लिए भी लगातार जो है वो यूज़ करते हो तो फिर आपको बिल्कुल आदत पड़ जाएगी, एंड देन यू विल जस्ट गो विद द फ्लो। आप थड़ा जो है फ़ोन चलाते रहोगे और वाकई में मज़ा आता है, क्योंकि इसकी जो UI एक तरीके से डांसिंग टाइप की है। यहाँ पे हर जगह पे आपको ब्लर्स और ट्रांजिशंस जो है वो अच्छे देखने को मिलते हैं, तो फ़ोन को चलाने में जेन्युइनली मज़ा आता है। आप जो ऐप खोलते हो उसको जब बंद करते हो तो फिर वापस से उसी ऐप के अंदर जाके एक तरीके से बंद होता है, तो इट्स रियली ग्रेट। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एप्पल TV और आर्केड भी देखने को मिलता है, एप्पल आर्केड और एप्पल TV, जो कि एप्पल TV जो है वो लगभग 1 साल के लिए फ्री मिलता है उन लोगों को जो कि अभी नया एप्पल का प्रोडक्ट खरीदते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट 1 साल के लिए फ्री मिलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, बस ये 8 चीज़ें हैं इसके ऊपर। टू बी ऑनेस्ट मतलब कि इसके मॉर्निंग शो है जिसको भी मैंने एक एपिसोड देखा, मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा, इतना मज़ा नहीं आया। और यहाँ पे C है फॉर ऑल मैनकाइंड, मतलब इक्का दुक्का TV सीरीज और मूवीज़ ही हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, बाकी सब कुछ जो है वो पेड है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है एप्पल TV का। हो सकता है कि आगे आने वाले सालों के अंदर इसके अंदर कोई कंटेंट जो है वो इंक्लूड हो जाए, बट टू बी ऑनेस्ट अभी इन 8
चीज़ों के लिए फ्री देना तो ठीक ही है। और बात करूँ एप्पल आर्केड की, तो फिर उसके ऊपर वाकई में काफ़ी ज़्यादा शानदार गेम्स का कलेक्शन है एंड आई कैन रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर एप्पल आर्केड ऑल्सो, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज है उसके अंदर $5 पर मंथ का है, लेकिन इंडिया के अंदर लगभग $100 पर मंथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। सो इट्स लाइक अ स्टील डील फॉर अस। तो यही थे मेरे 30 दिन इस वाले स्मार्टफोन के साथ। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई भाइयों। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।